जीवन जब तक संसार में रहती है, जब तक हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं आते। अपनी तरफ जब अपना लक्ष्य होता है तो संसार से लक्ष्य हट जाता है। तो संसार के लक्ष्य हटाना जरूरी होता है यदि हमको अपना घर प्राप्त करना है तो हमारी इच्छा वासना चाहना संसार के अंदर है और संसारी हमको प्रिय भी है। अपने घर में हम नहीं आ पाते। अपने घर में आने के लिए कई विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती है बीच में। हर्ष शोक आदि उत्पन्न हो जाते हैं। हम भजन कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ लग रहे हैं, कोई ना कोई शोक उत्पन्न हो जाएगा। अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस समय हमारे भजन में विघ्न पड़ जाता है। पर हरेक के नहीं पड़ेगा, जो संसार में मोह है जिसको उसके पड़ेगा। प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु भी विघ्न पैदा नहीं करेगी, क्योंकि उसका लक्ष्य पक्का है। वो जानता है जैसे नाशवान सो ना रहे, अविनाशी न होता है। शरीर नाशवान है, नाश हुआ ही हुआ, एक दिन नाश हुआ, अपना भी शरीर नाश होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पर भजन मुख्य है। क्या अपने अंदर किसी की प्रकार के संसार का भाव आया, शोक आया, अरे भाई वो व्यक्ति था हमारा बहुत प्रिय था, उसके आज मृत्यु हुई, तो भजन नहीं हो सकेगा उस समय, क्योंकि तुम्हारे अंदर शोक आ गया। मोह आ जाएगा तो मोह में भी भजन नहीं बनेगा। काम क्रोध लोभ मोह भय, ये भावना जब उत्पन्न हो जाती है तो हम भजन नहीं कर सकते। काम की भावना हो, क्रोध की भावना हो, लोभ की भावना तो, मोह की भावना हो, भय की भावना हो, इनसे जो है भजन नहीं हो सकता है। इसलिए महात्मा लोग इन सभी भावों को अपने मन से निकाल देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह भय ये भावनाओं को हमसे निकाल देते हैं जब वो भजन कर सकते हैं। और ये भावना होती संसार की है। बिना वैराग्य के ये भावना अंदर से नहीं निकल सकती, पूरा कचरा है अपने अंदर भरा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह भय ये पूरा कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है। तो भजन के द्वारा हम इनको सबको अपने अंदर से निकाल के बाहर करते हैं। ये भजन नहीं होने देते हमारे अंदर। तो भजन का मतलब ये है हमको इन विकारों से रहित होना, विकारों से अलग होना। यदि विकार हमारे अंदर नहीं होंगे तो हम भजन कर सकते हैं। ये भाव हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। पर ये कि हम संसार में रहते हैं तो संसार की भावना ही हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो संसार में रहने पर किसी से हर्ष भी होता है, सुख भी होता है। तो साधु का मतलब होता है साधु संसार में रहे और संसार की भावों को अपने अंदर न बसने दे। काम क्रोध लोभ मोह भय आदि विकारों को अपने अंदर नहीं ठहरने देना चाहिए। तो जो ही संसार की चीज है, मेरी चीज नहीं है। संसार सब चीज होती रहती है। तो ये हमारे अंदर कब उत्पन्न होती है? हमारा संसार से लगाव ज्यादा होता है। हर्ष शोक आदि संसार का है। संसार में रहने से संसार का सुख हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो फिर उस समय हमारे भजन में विघ्न पड़ जाता है। जब तक वो जवाब हमारे अंदर रहेगा जब तक हम भजन नहीं होगा हमारे। इसलिए साधु को इसका इस प्रकार से विकास नष्ट हो वैराग्य के द्वारा। यदि हमारे अंदर वैराग्य है तो भाव हमारे अंदर होंगे। न काम हुई, न क्रोध की उत्पत्ति हुई, काम क्रोध लोभ मोह एक भी विकार पैदा नहीं हुआ यदि हमारे अंदर विकार वैराग्य है तो। इसलिए साधु का जीवन वैराग्य भाव होना चाहिए। संसार में रहे, संसार का व्यवहार तो करे, तो संसार का भाव अपने नहीं जलने देना चाहिए। संसार भाव से संसार में रहना चाहिए। तो वैराग्य की प्रधानता होनी चाहिए। साधु का जीवन जो है वैराग्य प्रधान होता है। अपने वैराग्य को रखते हुए संसार में व्यवहार करो और वैराग्य पूर्वक करो। एक दृष्टांत आता है, दृष्टांत का पहले का है कि सुखदेव जी राजा जनक के पास पहुंचे। व्यास जी ने कहा कि जाओ ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए राजा जनक के पास
राजा जनक ज्ञानी थे। ज्ञानी तो वो भी थे, व्यास जी भी थे, पर जगह व्यास जी कहा कि मेरे कहने से इसको ज्ञान नहीं होगा, तो मेरा पिता पुत्र का संबंध है। तो राजा जनक के पास हो जाए, तो जनक के पास पहुंचे सुखदेव जी कि मैं आपसे लेने के लिए आया हूं। तो ठीक है, राजा जनक ज्ञान कराने लगे, ज्ञान बुद्ध की चर्चा चलने लगी। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में एक बर्तन दे दिया, उसमें तेल से भरा हुआ बर्तन था, और 2 आदमी उनके पीछे लग गए। यदि एक बर्तन में से तेल क्या है तो इनके तलवार से इनका सिर उतार देना। अब उनके अंदर जो भय उत्पन्न हो गया, अब उनका चित्त उसमें ही लगा कि कहीं बूंद गिर भी जाए तो मेरा सिर धड़ से अलग। उन्होंने फिर साथ साथ घूमे, राजा जनक का देखो ये मेरा महल है, ये ऐसा है, ये वैसा, अपना उन्होंने सब प्रकृति दिखाई। अब लौट कर आए, उन्होंने कहा कि कहिए महाराज जी, मेरा महल आपको कैसा लगा? राजन, मैंने तेरा महल नहीं देख पाया, मैं तेरे महल को नहीं देख पाया। और क्यों? कि मेरा चित्त तो ये लगा कि गिर गई टपक गई तो मेरा फिर अलग हो जाएगा धनुष से, इसलिए मैं तेरे महल को नहीं देख पाया। तो ये यही शरीर बुद्धि है। तो जब तक शरीर बुद्धि तुम्हारे मौजूद रहेगी, जब तक तुम्हारे आपको बुद्धि पैदा नहीं होगी, तुमको सही का मोह है। इसी प्रकार से उन्होंने विज्ञान कराते बोध कराते गए। एक दफा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी माया शक्ति के द्वारा अपने महल में आग लगा दी राजस्थान। इसी प्रकार से भ्रम पैदा कर दिया। तो सुखदेव जी अपनी लंगूटी ज्ञान बोध की चर्चा चल रही थी, तो लंगूटी उतारने के लिए लंगूटी जल जाएगी, लंगूटी उतारने के लिए तो करे महात्मा जी कहाँ चले गए? तो मेरी लंगूटी जली थी, आग लग गई है, तो मेरी लंगूटी जल जाएगी। तो तुम्हारी तो लंगूटी का, मेरा तो पूरा महल जल रहा है, तो मैं नहीं उठा तो उसमें लंगूटी। यही इसको माया कहते हैं। माया माया सब कहे, माया न चीने को, जो मन से ना उतरे, माया कही है सो। तो मन में चिपक के रह जाए, तो संसार की वासना हमारे अंदर चिपकी हुई है, इसको माया कहते हैं। इसी प्रकार से विरक्त वैराग्य के द्वारा हम संसार की सभी वासनाओं को अपने चित्त से निकाल देते हैं। जब चित्त से सभी प्रकार के विकार निकल जाएगा, वासना निकल जाएगी, तो उस समय हमारे वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा उसी समय हम भजन कर सकते हैं। बिना वैराग्य के ज्ञान भी नहीं होगा और भजन भी नहीं हो सकता है। तो भजन के लिए वैराग्य की अति आवश्यकता है। इसलिए हमको वैराग्य की प्रधानता रहनी चाहिए। संसार का मोह ममता आसक्ति, इनको निकाल के अलग कर देना चाहिए। मोह ममता आसक्ति को निकाल के अपने अंदर नम्र कोमल भाव रखना चाहिए। संसार के विकार सबको निकाल करके, और जब हमारे अंदर निर्मलपन होगा तो हमारे अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होगी, और वैराग्य होने पर ही निरंतर रखेंगे, और भजन से ही हमारा जीवन कल्याण होगा। ऐसा हमको बना लेना चाहिए। ऐसा सदगुरु का कहना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।